everybody, today we will understand about the evaporation. Evaporation, the process in which liquid change into vapor below its boiling point, is called evaporation. इसके अंदर हम समझेंगे फैक्टर ऑफ द अफेक्टिंग द रेट ऑफ द एवोपरेशन। एवोपरेशन के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है जो अफेक्ट करते हैं एवोपरेशन के लिए। अब एक पहला आता है हमारे पास नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड से हम समझ लेते हैं कि जैसे एक हैंकी है हमारे पास, उसको हमने डिप करा स्पिरिट में और एक हैंकी को हमने डिप करा वाटर में और हमने दोनों को सुखाने के लिए डाल दिया। अब वो दोनों में से पहले कौन सूखेगा? ठीक है, अब आपको एक आंसर जो है कि कमेंट सेक्शन में बताना है कि आंसर। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारे पास ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी कैसे समझ लेते हैं हम? अब ह्यूमिडिटी जैसे किस एक शहर में ज़्यादा ह्यूमिडिटी और एक शहर में कम, तो जिस शहर में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उस शहर में जल्दी क्लोथ सूखेंगे। अब टेम्परेचर भी हमारे बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर हमने कहा कि हमने दो रुमालों को वाटर में डिप करके सुखाने के लिए डाल दिया, अब हम सुखाने के लिए बाहर जाएंगे तो बाहर हमें देखा कि उसके वहाँ पे बारिश हो रही है, तो हम अंदर आके वो पंखा चला देंगे, पंखे सुखा देंगे। तो वो भी एक माने में आता है कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर अगर धूप निकल रही होगी तो धूप निकल रही होगी तो हमारे जो ये एवेपोरेशन है, एवेपोरेशन अच्छी तरह से होगा। जो वाटर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब जो क्लोथ के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स है तो एवेपोरेट हो जाएंगी और इससे कपड़ा जो है वो जल्दी सूखेगा। जितनी ज़्यादा धूप होगी उतनी जल्दी कपड़ा सूखेगा। अब सरफेस एरिया, अब एक रुमाल को हमने वाटर में डिप कर लिया और उसके बाद उसको फोल्ड कर लिया। तो अब फोल्ड करने के बाद अब आप कहिए कि उसको हम सुखाने के लिए डाल दें तो वो कितनी देर में सूखेगा? बहुत टाइम लग जाएगा उसको सूखने में। और उसी रुमाल को हमने जब वापस खुला करके बिल्कुल बढ़िया तरीके से उसको फैला के डाला सुखाने के लिए, तो वो कितनी अच्छी तरह से सूखेगा और कितनी इसके अंदर एक भी जो हम उसे कहते हैं एक भी सल क्या जो हम कहते हैं सल, वो सल नहीं आएगा। ठीक है, अब विंड स्पीड। अब हमने जब बारिश होती है तो हमारी मम्मी कहती हैं कि पंखा चला के सुखा दें। ठीक है, तो पंखा चला के सुखाने का मतलब होता है जो वाटर ड्रॉपलेट्स क्लोथ के अंदर है वो वाटर ड्रॉपलेट्स उस विंड के द्वारा उड़ जाए। इससे भी हमारा एवोपरेशन हो सकता है। अब हम समझेंगे सब्लिमेशन। Sublimation. Usually many solids are converted into the liquid and then into gas. When we heat them, हमने देखा है यूजुअली जो सॉलिड होता है वो कन्वर्टेड होता है लिक्विड में और फिर होता है गैस में जब हम उसको हीट करते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस इसी फॉर्म में जो हमारे पास वो होता है वो हीट होता है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी है जो but the sublimation solid but the sublimation in the sublimation solid directly converted into the gaseous form solid to gas। अब हमारे पास ये सब्लिमेशन बताया गया है, उसके अंदर क्या होता है जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली कन्वर्टेड हो जाता है इन द गैसियस फॉर्म। इसके अंदर लिक्विड स्टेज बिल्कुल आती ही नहीं है। ये सॉलिड जो होता है वो गैस के अंदर डायरेक्टली कन्वर्टेड हो जाता है। अब हमारे पास दो और नई चीज़ें मिलती है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट के अंदर हमारे पास हम देखते हैं द पॉइंट एट विच एनी सॉलिड कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, द पॉइंट एट विच एनी सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड
इज़ नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट। अब जब लिक्विड जो होता है, मतलब जो सॉलिड होता है, वो लिक्विड फॉर्म में आता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देख रहे हैं एक आइस क्यूब जो है वो बर्फ़ से लिक्विड फॉर्म में नीचे दिख रही है, वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। ये मेल्ट हो रही है, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट एट विच एनी लिक्विड इज बॉइल्ड और एवेपोरेटेड इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पतीला सा रखा है और उसको नीचे से हीट प्रोड्यूस की जा रही है। इसके अंदर का जो वाटर है वो एवोपरेट हो रहा है और इसे जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा जब भी एवोपरेट होएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेड बाय जी। थैंक यू। प्लीज़ like and subscribe this video.